નમસ્કાર જય ગૃહિણી દોસ્તો 78વા સ્વતંત્રતા દિવસને अवसर मते आज सागवाड़ा में जोरदार प्रोग्राम थयो। दोस्तों इस अवसर मते आज डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद श्री राजकुमार जी रोज साहब भी रहा उपस्थित। आज एने अपने उद्बोधन में हो क्यों जनता ने देखे आप पूरा वीडियो उन्हीं की जुबानी। धन्यवाद। आप सभी जो उपस्थित हैं, हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहूंगा आप सबको दिल से। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान यहाँ के स्थानीय विधायक जी शंकरलाल जी, एसडीएम साहब, यहाँ के नगर अध्यक्ष, साथ ही प्रधान जी और पुलिस प्रशासन से हमारे डिप्टी साहब। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है हमारे लिए, हमारे देश के लिए और इन बच्चों के लिए एक गौरव का दिन है। ये दिन हम सबके अंदर एक जोश जुनून भरता है और सागवाड़ा के अंदर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, पूरे आयोजन कमेटी को और साथ ही एसडीएम साहब को, सीपीओ साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शानदार पहल करके ये नयापन लाए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं और सांसद बनने के बाद शायद बड़ा कार्यक्रम सागवाड़ा में पहली बार मेरा आज हुआ है, मैं आज उपस्थित हुआ। कई कार्यक्रम के निमंत्रण आए थे, मुझे 5 साल मिले हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। मैंने विचार किया मैं हर एक साल एक विधानसभा में जाऊंगा और पहले साल ही मैंने सागवाड़ा को चॉइस किया कि इस बार सागवाड़ा में जाएंगे और मैं इन 5 सालों के अंदर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इन 5 विधानसभा में घूम कर निकालूंगा और कोशिश करूंगा अंतिम एकाधा अवसर यहां दोबारा दूंगा। साथियों, आज ये स्वतंत्रता दिवस, ये स्वतंत्रता जो हमें मिली, अगर इस देश के अंदर लड़ने वाले नहीं होते, बलिदान देने वाले नहीं होते, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए साहस वाले लोग नहीं होते, तो शायद यह दिन आज हम नहीं देख पाते। स्वतंत्रता की लड़ाई की अगर बात करें, एक लंबा दौर चला। हम अखंड भारत की बात करते हैं। आज हमारा भारत देश अनेक आक्रमणकारियों से गुजरा है। अंग्रेजों से पहले मुगल आए, इस देश के अंदर कई आक्रमणकारी आए। मुगलों का राज रहा, राजा रजवाड़ों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा और एक दिन लोकतंत्र स्थापित हुआ और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। वो पल ऐसा होगा, उस रात को, उस दिन इस देश की जो जनता क्या सोचती होगी, एक सुकून भरा महसूस किया होगा, कितने खुश हुए होंगे वो लोग। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हमें खुशी है कि हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन 1947 15 अगस्त 1947 के दिन जो तात्कालीन जो लोग थे, उन्होंने कितनी खुशियां मनाई होगी। उस दिन कल्पना की थी कि ये जनता का राज आ गया और उसी इस लोकतंत्र को व्यवस्थित स्थापित करने के लिए नियम कायदे बने। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया इस देश के अंदर और यह संविधान हमारे देश का एक शानदार विधान है और कहते हैं विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारा है और यह सच्चाई है। इसमें हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए प्रावधान कर रखा है ताकि हमारा देश ग्रोथ हो। हम कहते हैं हमारा देश महान देश है और है भी सही। हमारे देश का कोई भी प्रतिनिधित्व विदेश में जाता है, उसकी पहचान जब मंच पे होती है, कहते हैं कि ये उस देश से आता है या उस देश से आते हैं।
एक अखंड भारत है, एक विविधता वाला देश है, और विविधता होने के बावजूद भी एकता है। और ये महान देश से आते हैं, ये संबोधन दिया जाता है हमारे देश के। अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय जाते हैं, कोई भी जाता है, पहचान हमारे देश की महानता से होती है वहां। और ये देश महान इसलिए है कि इस देश के अंदर अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक जातियां हैं, इसके बावजूद भी ये देश मजबूत है, इसलिए इस देश को महान कहा जाता है। साथियों, हमें कहते हैं हम राष्ट्र हितैषी, राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त की परिभाषा क्या है? किसको हम राष्ट्रभक्त कहेंगे? राष्ट्रभक्त की परिभाषा मेरी नजर में हमारा एक शानदार ग्रंथ है जो संविधान है। हम संविधान को मानेंगे, संविधान को पूजेंगे और संविधान के आधार पर चलेंगे तो ही हम राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। और हम संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान के आधार पर नहीं चलते हैं तो हम राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएंगे। साथियों, इस देश के अंदर रहने वाली जनता के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए, मौलिक कर्तव्य बनाए गए, और मेरी नजर में वो राष्ट्रभक्त है जो मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। और मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि संविधान को मानना है, समान भाव से सभी को देखना है। मौलिक कर्तव्य कहता है वही राष्ट्रभक्त है कि इस देश की सरकारी संपत्ति को अपना माने और अपना मान के उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, वही राष्ट्रभक्त। हम देखते हैं हमारे इलाके के अंदर या कई देश के कई कोनों में हमारा घर की सफाई, घर का ध्यान पूरा रखते हैं, लेकिन हमारी सरकारी स्कूल है, सरकारी भवन है, वहां नजरिया बदल जाता है, कहते हैं ये तो सरकारी है। सरकार कौन है? हम सरकार है। इस देश की जनता है वो सरकार है, क्योंकि हमारी संपत्ति है। मौलिक कर्तव्य कहता है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, उसका आदर करना, वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। तो हमें ये नजरिए को बदलना पड़ेगा। हम देखते हैं कई जगह सरकारी संस्थाओं में असुविधा रहती है बहुत ज्यादा। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश की संपत्ति की रक्षा करना। एसडीएम साहब बता रहे थे, उन्होंने शानदार पहल की, मुझे अच्छा लगा आज आके। इस देश में जो अच्छा काम करेगा उसको पूजा जाएगा, और जो अच्छा काम करता है उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, वो पुरुष है या महिला है, वो नहीं देखा जाएगा। उसने अच्छा काम किया उसको जाना जाएगा। और एसडीएम साहब, आपको भी कहना चाहूंगा, आपने अच्छी पहल की। अनेक एसडीएम आए होंगे, आपके बाद भी आएंगे, लेकिन आपने अच्छे विचारों से, दिल से अच्छा काम किया है तो आपके कार्यकाल को पूजा जाएगा, आपको याद किया जाएगा। इस देश के इतिहास में हम उठा के देखते हैं, हम किसको मानते हैं जिसने अच्छा काम किया? हम गांधी जी को मानते हैं, अंबेडकर जी को मानते हैं, बिरसा मुंडा जी को मानते हैं। हमारे इस इलाके की बात करें, गोविंद गुरु को मानते हैं, भोगीलाल पंड्या जी को मानते हैं। हर वर्ग का व्यक्ति मानता है। मैं एक बार अभी छत्तीसगढ़ गया था, मैंने देश के अंदर एक अलग सी चीज देखी। संविधान मंदिर बना हुआ छत्तीसगढ़ के बस्तर में, संविधान मंदिर। मैंने गूगल पे सर्च करके देखा कि देश में एकमात्र संविधान मंदिर बना हुआ है बस्तर के अंदर। मैं गया वहां, मैंने जाना इसके बारे में। 1992 के अंदर एक प्रोजेक्ट आया, वहां पर कलेक्टर थे देव वर्मा, ब्रह्मदेव शर्मा करके, और वहां पर जो लोग थे उनकी जमीन खाते नहीं थी। वो प्रोजेक्ट था स्टील का, और उन्होंने उन लोगों की पीड़ा को समझा। उनको पता था ये लोग विस्थापित होंगे क्योंकि जमीन में रिकॉर्ड ली नहीं है, लेकिन ये लोग आजादी से पहले रह रहे हैं। वो कलेक्टर थे और कलेक्टर पद से त्याग दिया और समाज सेवी बने, वो कारवा उठाया और आज उनको वहां पूजा जाता है। वो जाति नहीं देखी गई, उनके कर्म देखे गए। देश के एकमात्र संविधान मंदिर बना गया। पूरे आसपास के जो एरिया है, जितने जो गांव हैं, वो संविधान, कोई भी बड़ा कांड होता है तो संविधान मंदिर जाते हैं और संविधान की कसम खाते हैं, सच झूठ का फैसला वहां करते हैं।
ऐसे ऐसे कई हिस्से हैं हमारे क्षेत्र में। मामा बालेश्वर को सब जानते, बांसवाड़ा के लोग, हम भी जानते, पूजते हैं। आज बांसवाड़ा में हमारे यहाँ के लोग दूसरे देवताओं के मंदिर नहीं, इतना मामा बालेश्वर के हैं। मामा बालेश्वर यहाँ के नहीं थे, यूपी के थे, वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज के लिए काम किया। वो जितना ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं मानता है, उतना आदिवासी समाज उनको मानता है और आज पूछता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम कर्म अच्छा करेंगे तो लोग याद करेंगे, और कर्म जाति या धर्म देख के नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और उस आधार पे हम कर्म करेंगे तो इस देश का विकास होगा। ये देश तब बढ़ेगा, इस देश में रहने वाला प्रत्येक वर्ग आगे बढ़ेगा, इस देश में रहने वाला प्रत्येक धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा देश का संविधान इतना शानदार है, हर चीज की स्वतंत्रता देता है। कई बार मैं कुछ बात को लेके मैं यहां पर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमें हर चीज को समझना है। कोई व्यक्ति कह रहा है, उसका तर्क क्या है, उसका कारण क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। ये देश हमारा है, हमारा क्षेत्र है, मैं सांसद हूं, मेरी जिम्मेदारी है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना, और मुझे 5 साल का अवसर मिला है, और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि अवश्य इस क्षेत्र का शानदार प्रतिनिधित्व करेंगे। और मेरा एक उद्देश्य है, इसमें आप सबका साथ चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है हमें, और वही इलाका बढ़ता है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाता है। हमारे इलाके में एजुकेशन के मामले में हम डिग्रियां जरूर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाला एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं पहल करूंगा, आप सबका इसमें साथ सहयोग चाहिए। हमारे एमएलए साहब हैं यहाँ, प्रधान जी हैं, हम सब मिलके, हमारी राजनीतिक लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन क्षेत्र का डेवलप, क्षेत्र का भविष्य की लैंग्वेज, क्षेत्र के भविष्य की भावना हमारे सबकी एक होनी चाहिए। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियां बनेगी, सबके अपने अपने विचार होंगे, लेकिन क्षेत्र का विकास की बात होगी, भविष्य की बात होगी, हमें सबको मिलके। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलके इस क्षेत्र के डेवलप को लेके, एजुकेशन को लेके, यहाँ का जो कुपोषण बढ़ रहा है, यहाँ पर जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए नहीं पहल लाएंगे। मैं समझ रहा हूं आज कार्यक्रम काफी लंबे चौड़े होंगे, कई बच्चे तैयार होकर बैठे होंगे, विचार कर रहे होंगे हमारा नंबर कब आएगा। हमारी 3 बालिका खड़ी भी हो गई है, लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, ये देश को मजबूत करना है, और मजबूत तभी हो पाएगा कि हम सब मजबूत होंगे, सब क्षेत्र के लोग मजबूत होंगे, सभी जाति के लोग मजबूत होंगे, तो ही ये देश मजबूत होगा। और एक बात आप सब याद रखना, इस देश पे जब भी संकट आया है तो किसी लड़ते वक्त जाति धर्म नहीं देखा गया। देश की धरती, इस माटी को महत्व दिया गया और सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई में हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, ईसाई भी था, सिख भी था, सबने खून पसीना बहाया है इस देश को आजाद कराने में। आज हम देखते हैं महाराणा प्रताप, भारत देश के इतिहास में एक पढ़ा जाता है कि एकमात्र राजा ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और उनका नाम आता है महाराणा प्रताप। और हमें गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र से और हमारे इस इलाके के उस समय ये जो शासक हुआ करते थे। उस लड़ाई में कौन लड़ा? उस लड़ाई में सेनापति मुस्लिम भी था, आदिवासी भी था, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। और आज भी इस देश को बचाना है, इस देश को ग्रोथ करना है, मजबूत करना है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। बाकी हम जातीय धर्म में बढ़ जाएंगे और धर्म के आधार पे सोचेंगे, धर्म के आधार पे काम करेंगे, सक्सेस नहीं जाएंगे। ये संविधान स्वतंत्रता देता है हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने धर्म को मानना या नहीं मानना। हम सबका सम्मान करेंगे, क्योंकि सबका सम्मान करेंगे, सबको स्वीकार करेंगे, तो ही ये देश महान कहलाएगा। इसी भावना के साथ मेरी बात को मैंने यहाँ रखा। मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा, उसको समझा होगा और इसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ अमल में लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सारे बालक बालिकाओं से मेरा एक ही निवेदन है कि पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई पास होने के लिए नहीं करनी है, पढ़ाई जानने के लिए करनी है, खोजना है। इस देश को, विदेश को, इस भौगोलिक स्ट्रक्चर को हमें जानना है, और जान के
हमें मजबूत बनना है और विश्व लेवल पे हमको राज करना है, ये आज तय करके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सब मिलके इस कार्यक्रम को और मजबूत बनाओ और शानदार बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय संविधान, जय बिल प्रदेश, जय राजस्थान।